बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय टू फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आज आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार चीज़ी चिकन बर्गर पैटीज़ की रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ। आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है और देखना है कि ये मज़ेदार चिकन चीज़ी पैटीज़ बर्गर हम किस तरह बनाते हैं और बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होगा। इसके आपने सारे स्टेप याद रखने हैं और इसके हम एक सीक्रेट चीज़ शामिल करेंगे, वो आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो आपने सबसे पहले आधा किलो गोश्त ले लेना है। इनको आपने अच्छी तरह ना वॉश कर लेना है। आप इस बीफ भी ले सकते हैं और चिकन, मटन वगैरह जो भी है आप ले सकते हैं। मैंने चिकन के साथ बना रही थी, तो हाफ़ केजी मैंने चिकन लिया है और इसमें ना 2 ब्रेड के स्लाइस शामिल कर दिए हैं और 1 चम्मच ना नमक का मैंने इधर शामिल कर दिया है और 1 चम्मच इधर पापरिका पाउडर शामिल कर दिया है और हाफ़ चम्मच मैंने इधर व्हाइट जो पेपर है वो शामिल कर दिया है और 1/4 टीस्पून के बराबर मैंने इधर इसमें ना शामिल कर दिया है ऑरिगेनो और हाफ टी स्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया है लाल मिर्चों का पाउडर और 2 चम्मच मैंने इधर सिरका शामिल कर दिया है। ये देखें, इस तरह करके ना ये सारी चीज़ें आपने शामिल कर लेनी है और 1 चम्मच आपने इधर सोया सॉस शामिल कर देना है और आधा चम्मच आपने इधर ब्लैक पेपर शामिल कर देना है और इन सारी चीज़ों को आपने ना इधर ही ना अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है। उसके बाद आपने इसको ना ऐसे बारीक कीमा बनाना है, ज़्यादा बारीक आपने बनाना है, ऐसे मोटा नहीं रहने देना। ये देखें, इस तरह ना आपने बारीक बना लेना है। अब इसमें ना हमारे सीक्रेट चीज़ शामिल करते हैं हम, इसमें ना हमने लहसुन पाउडर शामिल किया है 1 चम्मच और ये सीक्रेट था हमारा चिकन पाउडर। ये आप शामिल करेंगे तो जो इस बर्गर का टेस्ट है ना वो हाई लेवल पे चला जाएगा और बाज़ार से भी आपको इस तरह का बर्गर नहीं मिलेगा। घर में आप बनाएँ, बहुत मज़े का बनेगा। तो अब आपने ना ये चिकन का पोर्शन लेना है और इसकी ना आपने ये बड़ी-बड़ी टिक्कियाँ बना लेनी है और बटर पेपर को आपने पहले ऑयल के साथ ग्रीस कर लेना है। उसके बाद आपने ना इसकी कटिंग करके ना तो इस तरह ना 4 ऐसे ना आपने ये इसके ना बटर पेपर के ना 4 पीस बना लेने हैं। उसके साथ आपने ना इसकी कटिंग करके ऑयल लगा के कटिंग कर लेनी है और उसके बाद आपने ये ऐसे बड़ी-बड़ी टिक्कियाँ बना लेनी है और इसमें ना शामिल कर देनी है और इसको आपने हाफ घंटे के लिए फ्रिज में वो कर ना फ्रीज़र में रख देना आधे घंटे के लिए और उसके बाद आप इनको फ्राई करना तो बहुत ही मज़े का टेस्ट निकलेगा और बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होंगी। अब आपने 2 अंडे ले लेने हैं, 2 अंडे लेकर इनको ना आपने ऐसे तोड़ के तो इधर ना पैन वगैरह में किसी चीज़ में बॉल वगैरह में ना शामिल कर लें। शामिल करके तो इसको ना आपने अच्छी तरह फेंटी लगानी है। ये ज़्यादा भी आपने ना इधर ही इसकी ना फेंटी लगा देनी है। तो इसको आपने अच्छी तरह मिक्स करना है। अब इसमें ना हमने कुछ मसाले शामिल करने हैं, नमक शामिल कर देना है और थोड़ी-सी ना लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर देना है। अगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से देख लेना, अगर ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा कर लें और अगर कम पसंद है ना, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ना नमक मिर्च को सेट कर लेना। अब ब्रेड क्रम्ब्स के साथ हम इनको कोटिंग करेंगे, तो अब आपने ना इसकी डिप बनानी है। उसके लिए ना आपने 4 चम्मच लेने हैं मायोनीज़ और इसमें ना 3 चम्मच आपने चिली गार्लिक सॉस ले लेना है। इस तरह ना आपने ये बनानी है, बहुत मज़े की बनकर तैयार होगी। अब इसमें ना ये मेरी होममेड केचअप है जो रेसिपी मैंने इसकी शेयर की थी वो भी आप लोग इसको देख लें, बहुत मज़े की बनी है। अब इसमें ना आपने 2 चम्मच ये शामिल कर देनी केचअप और इन सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसमें आपने एंड पे ना थोड़ा-सा ना आपने शामिल कर देना है ऑरिगेनो और साथ इसके ना आपने थोड़ा-सा लहसुन पाउडर शामिल कर देना है। इसका टेस्ट भी बाज़ार के टेस्ट से ज़्यादा मज़े का बन जाएगा। अब ये देखिए, इसको आप साइड पे रखें। अब आपने ना ये टिक्कियाँ आधा घंटा हो गया है, उसके बाद आपने ना इन टिक्कियों को लेना है और अंडे में डिप करते जाना है और ब्रेड क्रम्ब्स के साथ कोटिंग कर लेना है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी आसान रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार, बहुत यम्मी हमारे ये चिकन बर्गर पैटीज़ बनकर तैयार हुए थे। आप लोग भी इस तरह ज़रूर बनाएँ। अगर आप अब तो ईद आ गई है तो आप लोगों ने ना ईद पे ना ये बीफ के साथ भी बना सकते हैं और इसको ना आप मटन वगैरह के साथ भी बना सकते हैं। तो इस तरह करके ना आपने इसकी कोटिंग कर लेनी है। मैंने सिंगल कोटिंग की, अगर आप डबल करना चाहते हैं तो डबल भी कर सकते हैं। मैंने इसकी ना सिंगल कोटिंग रखी है। अब ऑयल को आपने अच्छी तरह गरम कर लेना है। उसके साथ आपने इसको उलट-पुलट करके तो इसको फ्राई करें और आपने थोड़ी-सी ना हाई फ्लेम पे ही इसको करना है फ्राई। तो ज़्यादा अभी हाई ना हो, बस ना मीडियम से थोड़ी-सी हाई हो। उसके बाद ये अगर आप इसको लो फ्लेम या ठंडे ऑयल में इसको शामिल करेंगे ना तो ऑयल सारा ये जज़ब कर लेंगी टिक्कियाँ और आपका ऑयल ख़त्म हो जाएगा तो वो इस तरह ना फिर सही नहीं बनेगी। तो आप लोगों ने ना कोशिश करनी है कि ऑयल को अच्छी तरह गरम कर लें।
उसके बाद आप इसको शाम करें और उलट-पुलट करके तो ये देखें माशाल्लाह हमारी टिक्की कितनी मज़े की, कितनी क्रिस्पी बन गई हैं। आप लोग भी इस तरह बनाएँ, बहुत मज़े के बनते हैं। अब आपने ना ऑयल थोड़ा-सा ना आपने तवे के ऊपर ऑयल लेना है, उसके साथ आपने ना ये बर्गर के जो बन हैं, इनको ना आपने थोड़ा-सा ना कर लेना है सौते। उसके बाद आपने इनको थोड़ा-सा बस गरम करना है और 1-1 चम्मच आपने ना ये जो हमने डीप बनाई है वो इसके ऊपर लगाते जाना है। सॉस लगा के ये बर्गर वाली सॉस जो हमने तैयार की थी वो लगा देनी है। लगा के तो इसके ऊपर आपने ये जो हमने टिक्कियाँ फ्राई की हैं वो रखनी है और ऊपर आपने इसके रख देना है ये चीज़ स्लाइस रख के तो ऊपर आप ना अगर चाहें तो पत्ता गोभी रख लें और अगर स्किप करना है तो स्किप कर दें। और सैलेड का पत्ता है तो वो भी आप इसके ऊपर रख सकते हैं। इस तरह करके ना आपने इसको बंद कर देना। अब ये देखिए माशाल्लाह कितने मज़े के बन गए हैं, आप लोग इस तरह बनाएँ, बहुत मज़े के बनते हैं, मुझे फुल सपोर्ट करें।